नाज़रीन कराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत हुई, लेकिन इस समाअत के वक्त ही मरियम नवाज ने रेड लाइन उड़ा के रख दी। अब तक की सबसे खौफनाक तकरीर और शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह से खुलकर कोई हमला किया गया हो जिस तरह मरियम नवाज ने एक नई मिसाल कायम की। पाक वॉच अदलिया सबके नाम लेकर अपनी तरफ से मरियम नवाज शरीफ ने सबको नंगा करके रख दिया। दूसरी जानिब एक अहम तरीन इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बास रहने का मशवरा दे दिया। और जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हो रहा है, इस हवाले से जुल्म की दास्तान रकम हो चुकी। सबसे पहले नाज़रीन, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान की जेल भरो तहरीक के लिए लोग पुरजोश हैं। पेशावर के अंदर आपको मालूम है किस तरह से मामलात हुए। इमरान खान पुरअज़्म है और इस वक्त बातें सामने आ रही हैं कि पेशावर का रिकॉर्ड पिंडी तोड़ेगा। एक जानिब जहां ये है, वहीं दूसरी जानिब मरकजी क़यादत गिरफ्तारी तो दे चुकी, मगर अब सूरत हाल बड़ी अजीब हो चुकी है। एक तो खबर ये मिली कि इनको सियासी कैदी के तौर पर बहुत बुरे तरीके से डील किया जा रहा है, इनको भूखा रखा जा रहा है, जिस तरह से फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जितने लोग हैं, असद उमर को राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी को अटक, आसम सबाती को रहीम यार खान जेल और मुराद रास को डीजी खान उमर सरफराज शीवा को भक्कर जेल मुंतकिल किया गया। अपनी तरफ से ये एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिन जिन शहरों में भेज रहे हैं ये एक तरह से मोबिलाइजेशन कैंपेन हो गई। वहां के लोगों के अंदर इनको भेजकर इस शहर के भी एक्टिव किया जा रहा है। हमारे लीडर वहां पर मौजूद हैं, लेकिन जुल्म की नई दास्तान ये है कि इन लोगों को खाना तक नहीं दिया जा रहा। आपको पता है कि सबकी उम्रें ऐसी हैं, इन लोगों को दवाइयां तक नहीं पहुंचाई जा रही। इसलिए जैन कुरैशी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। देखें, गिरफ्तारी वॉलंटरी दी गई, लेकिन गिरफ्तार शख्स को बदतरीन क्रिमिनल के राइट्स नहीं देते। इनके बुनियादी हकूक होते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जेल भरो तहरीक मोमेंटम पकड़ रही है। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी का ऐलान कर चुके रावलपिंडी में गिरफ्तारी देने का फैसला किया गया। मुल्क को 70 की दहाई की जानिब धकेला जा रहा है। अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और अवाम की खातिर हम गिरफ्तारी देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातें, इनमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बड़े स्टेक होल्डर हैं। अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो बड़े अजीब होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत पर गैर आईनी कामों से बाज रहने का मशवरा दिया। इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। खत गैर आईनी है, सदर गैर आईनी काम करने से बाज आए। हम खत लिखने का फैसला कर चुके। तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका, हम सदर की इलेक्शन तारीख पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन अब पाकिस्तान की तारीख में नई तारीख कायम की गई। अलबत्ता वैसे हम बता दें, सरगोदा में मरियम को धचका भी लगा। सरगोदा में जिम खाना क्लब है। डिप्टी कमिश्नर वो इनके लिए यहाँ पर मामलात को देखते हैं। बाकी तो इलेक्टेड बॉडी होती है जो आम लोगों में से वोट देकर मेंबर्स बनाते हैं। अब जिम खाना क्लब में बहुत बड़े रहनुमा भी आए, मगर अब तो शहजादी आती जो कहती मेरी हुकूमत नहीं, मुबैना निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की है, वो तो किसी की भी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने 2 दिन क्लब को बंद रखने का कहा। जो लोग भारी भरकम फीस दे रहे हैं वो भी क्लब में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि राजकुमारी ने आना है। वीआईपी कमरों में नई LEDs आ रही हैं। अलबत्ता मेंबर्स ने इस पर स्ट्रिक्टली रेजिस्ट किया कि क्लब को खुलवाया गया। क्लब की एक्टिविटीज रिज्यूम करवाई गई। मरियम नवाज को सरगोदा में जाने से पहले सरगोदा के शाहीनों ने मजा चखा दिया। इससे पहले आपको बता दें कि जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा आते और स्टे करते थे, इस वक्त इसके पैसे लोकल मेंबर्स के खाते से प्रॉपर पैसे देकर रहते थे और जिम खाना क्लब ना तो बंद रहा और ना कभी इस तरह का वाकया हुआ। अब यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ ने स्क्रीन पर कुछ किरदार तस्वीर चलाई। फैज हमीद, साकिब निसार और 5 का टोला आज बाज़ाब्ता तौर पर भरे बाजार में लॉन्च कर दिया गया। मरियम नवाज ने वो रेड लाइन उड़ा कर रख दी। ये इंतहाई लूज बॉल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर इदारों के साथ खड़ा होने की बात करता है। फवाद चौधरी ने हुकूमत सरपरस्ती में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्जामात की मसम्मत करते हैं। पाकिस्तान सरजमीन बुनियादी तौर पर आइन
के मुताबिक चलनी चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह, मगर मरियम नवाज ने जो कहा वो सबने सुना भी, और वो अब तक हैरान है कि मरियम नवाज अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश कर रही हैं, सिर्फ अपने सियासी मकसद के लिए। कोई ऐसी जिद्दोजहद इसमें शामिल नहीं है जो जमहूरी रवायात को आगे लेकर चले, यानी मरियम नवाज के इस ड्रामे को भी अवाम ने रद्द कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए। नैब जो रकम वसूल करता है वो कहां जाती है? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। नैब ने केसेस से मुतालिक जामे रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की। नैब एक रिपोर्ट में 221 रेफरेंस और दूसरी में 364 रेफरेंसेस वापस भेजे जाने का बता रहा है। वकील ने कहा, नैब की दोनों रिपोर्ट्स में 143 रेफरेंसेस का तजाद है, जबकि नैब के मुताबिक 41 शख्सियात की बरियत हुई। लिहाजा अदालत नैब से एहतसाब अदालतों से वापस भेजे जाने वाले रेफरेंसेस का रिकॉर्ड तलब करे। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि नैब बताए इन केसेस में कितने लोग बरी हुए, बरी होने वालों में सियासी शख्सियात कितनी हैं। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए। नैब को यह भी इल्म नहीं कि रेफरेंसेस 221 भेजे गए या 364। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब को यह भी मालूम नहीं होगा इन रेफरेंसेस की रकम कितनी है। चीफ जस्टिस उमर अता ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान से मुकालमा किया कि आप खुद कहते रहे कि नैब माजी में इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि नैब चेयरमैन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, वो एक बेहतरीन साख के हामिल पुलिस ऑफिसर थे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास एक मिसाल ये भी है, एक शख्स ने पैसा वापस कर दिया लेकिन इसके बावजूद इसे जेल में रखा गया। लगता है नैब कानून से सबको फायदा पहुंचाया गया। इन्होंने दलाइल दिए। नैब ने कानून में वाज़ेह नहीं किया केसेस ने कहां जाना, इससे मुतल्लिक कोई इदारा भी नहीं बनाया गया, जबकि वापस भेजे जाने वाले रेफरेंसेस का कोई कस्टोडियन भी नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए, ये खुशकिस्मती है कि हमारे पास इसका डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने इस्तफसार किया, नैब जो रकम वसूल करता वो कहां जाती। इस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इससे मुतालिक बार बार पूछ चुकी है। वकील मखदूम अली खान ने इस्तफसार किया, नैब एक्ट 2022 के तहत अब तक किसी की बरियत नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, नैब कानून के अलावा और कौन से दीगर कानून लागू हो सकते हैं। इस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्सेशन समेत दीगर कानून मौजूद हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर सबको उंगली दिखाकर धमकी दी, आप जो मर्जी कर लो, जब मेरा हाथ तुम लोगों की गर्दन पर होगा तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इमरान खान ने सब पे वाजे कर दिया, इलेक्शन में कामयाबी के बाद जब वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो एक एक का हिस्सा लेंगे, हर जुल्म का बदला लिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारी बिलों से निकालकर दुनिया के सामने तुम्हारा असल चेहरा लाऊंगा। खैर, अवाम अब भी जान चुके, अवाम अब भी जानते हैं कि ये किराए की इम्पोर्टेड सरकार उन्हें कोई रिलीफ देने में कभी भी कामयाब नहीं होगी, कोई रिलीफ देने में कभी भी कामयाब नहीं होगी।